Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the A.S Science Academy. In today's lecture we will discuss about the main points of postulate of Vesper theory. तो postulates के बारे में अगर इसकी इंट्रोडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, थोड़े बहुत इस यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे कि वेस्पर थियरी की एब्रीविएशन क्या है और इसकी पर्पस क्या है। वैसे ये तो काफ़ी वाज़ेह हैं और आसान भी है, लेकिन इस लेक्चर में हम मेनली पॉइंट्स के बारे में या इसकी पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लिहाजा वेस्पर थियरी की जो एब्रीविएशन है वेस्पर थियरी, पोस्टुलेट और वेस्पर थियरी किसके लिए स्टैंड है? तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी ये क्या है? सेडविक एंड पावेल ने 1940 में क्या किया था, प्रपोज किया था, और फिर गिलेप्सी एंड नाइलोम ने 1959 में क्या किया, डेवलप किया, मतलब फ़र्दर काम इसमें किया। तो इसकी जो इंट्रोडक्शन है थोड़े बहुत फर्दर इस अगले ऑलरेडी पहले लेक्चर में कर चुके हैं ये बात है डिटेल से। तो लिहाजा इन 4 साइंटिस्ट ने इस पर काम किया और इसको डेवलप किया। तो ये क्या कहते हैं, इसका जो पर्पस है वो ये शेप ऑफ मालिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं कि मालिक्यूल का शेप कैसा होगा। तो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करते हैं। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या मतलब है? ले सपोज बच्चों हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है ये क्या है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1:2, 2:2, 2p4। ये जो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ऑफ अटैच्ड एटम। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है? लेट्स सपोज अगर यहाँ पर हम देख ले, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ऑक्सीजन की है ये वाला, और ये क्रॉस वाला हाइड्रोजन की है, ये क्रॉस वाला हाइड्रोजन की है। तो ये जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो क्या आता है, ट्विस्ट के इलेक्ट्रॉन भी आते हैं और 2p की इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं। तो ये क्या करते हैं, इट डिटरमाइन द ज्योमेट्री और शेप ऑफ वाटर मालिक्यूल, या वाटर मालिक्यूल का जो शेप है इट डिपेंड अपॉन दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर पे डिपेंड करते हैं। तो लिहाजा ये जो पानी का मालिक्यूल है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ये गलत है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ये क्या कहते हैं कि हमारे पास जो मालिक्यूल का जो शेप है ये डिपेंड अपॉन दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो सबसे पहले जो इसकी स्टेटमेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ये वेस्पर थ्योरी ये कहते हैं ये जो हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, ये एक लोन पेयर है, ये दूसरा वाला ये, और ये बॉन्ड पेयर है। तो लिहाजा बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं और लोन पेयर किसे कहते हैं, इसकी भी बात करते हैं, और ये किस तरह अपने आप को अरेंज करते हैं और क्यों अरेंज करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस अरेंजमेंट ये मालिक्यूल पेयर एक प्रॉपर शेप ले लेती हैं। ये शेप क्यों ले लेती है, इस सारे सवालात की जवाब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो वो जो वेस्पर थ्योरी ये कहते हैं कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम है, ये ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम वो एटम है होता है जो इसके दरमियान इसके साथ अदर एटम्स अटैच हो। तो लिहाजा यहाँ पर जो अटैचमेंट हुआ है अदर एटम्स का, हाइड्रोजन्स का, तो ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली हुआ है। तो लिहाजा सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एक वो जो क्या है, एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर वो होता है जो दो एटम्स को आपस में जुड़े हुए रख ले, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। या अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ 2 न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, जिस तरह की ये एक हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों की प्रॉपर्टी है। और लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर हम इसको भी कह सकते हैं। लोन पेयर लोन पेयर हमारे पास होता है एक ही एटम की प्रॉपर्टी होती है, मतलब 2 न्यूक्लियस के दरमियान शेयर नहीं होता है, एक ही न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो
मालिक्यूल की जो ज्योमेट्री है या शेप है ये इसी ही इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है पार्टिसिपेशन इसमें ले लेते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये क्या कर लेते हैं अपनी ज्योमेट्री तयन कर लेता है ये मालिक्यूल। किस तरह, ये जो ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल है इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ईबीटी। तो हमारे पास जो पानी है, पानी का जो मालिक्यूल है करेक्ट ज्योमेट्री इसकी या शेप इसकी ये है, क्योंकि वेस प्रतिवर ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो लोन पेयर्स हैं ये जो इसके ऑर्बिटल में हैं और ये वाला जो ऑर्बिटल में है, ये जो लोन पेयर्स हैं इनके दरमियान क्या होती है रिपल्शन होती है। तो लिहाजा अगर इनके दरमियान रिपल्शन होती है तो क्यों होती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो लिहाजा नेगेटिव चार्जेस मीन सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो लिहाजा इस लोन पेयर पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर भी लोन पेयर पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की है और एक हाइड्रोजन की, एक ऑक्सीजन की एक हाइड्रोजन की है। तो ये वाला इनके दरमियान रिपल्शन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपल्शन ये इसमें भी कुछ रिपल्शन होता है, इसमें भी रिपल्शन होता है और इसमें भी रिपल्शन होता है। तो लिहाजा और यहाँ पर बॉन्डेड में भी रिपल्शन होता है। तो ये कहते हैं कि इस रिपल्शन ये रिपल्शन ऐसा होगा ये या ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों को हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स कंबाइनली बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ये एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपने आप को अरेंज करेगा कि इन जो इलेक्ट्रॉन्स है या इलेक्ट्रॉन पेयर्स है इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है काफ़ी मैक्सिमम होगा। वजह यह है कि या जो चार्जेस के दरमियान जो फासला बढ़ता है तो इसके दरमियान रिपल्शन डिक्रीज़ होता है। तो लिहाजा फासला मैक्सिमम होना चाहिए और रिपल्शन जो है मिनिमम होना चाहिए। तो तब भी इस मालिक्यूल का जो शेप है या जो मालिक्यूल है स्टेबल मालिक्यूल बन सकता है। तो लिहाजा ये जो लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है ये काफ़ी ज़्यादा है, मैक्सिमम है। और इसका रीज़न हमने पोस्टुलेट में पढ़ेंगे ये है कि ये भाई क्या है, ये एक ही ये मोर स्पेस पकड़ता है इस एटम्स पर, ऑक्सीजन पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ज़्यादा फासला कवर कर लेता है क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या है गिरफ्त में है। तो लिहाजा एक न्यूक्लियस के पावर इस पर लगता है या एक न्यूक्लियस के दरमियान ये जकड़े हुए हैं, ये तो एक न्यूक्लियस इस पर इतना फोर्स नहीं लगा सकता। तो लिहाजा इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑन दी ऑक्सीजन एटम। और ये जो लोन पेयर है ये भी मोर स्पेस पकड़ता है। तो मोर स्पेस होने की वजह से ये मोर रिपल्शन भी क्रिएट करेगा। तो जो रिपल्शन क्रिएट करेगा तो इसके दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा, ज़ाहिरी बात है ये एंगल बढ़ेगा, इसके दरमियान एंगल बढ़ेगा। और ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इसके दरमियान भी रिपल्शन ज़्यादा है, ये यहाँ पर भी रिपल्शन ज़्यादा है। और यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है इतना रिपल्शन नहीं होता क्योंकि वजह ये है ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दो एटम्स के दरमियान जकड़े हुए हैं। इट इज़ बॉन्डेड बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स या टू एटम्स टू न्यूक्लियस के दरमियान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये पकड़े हुए हैं इन दोनों ने। तो लिहाजा इट ऑक्यूपाई लो स्पेस। तो इसकी वजह से यहाँ पर बच्चों जो रिपल्शन ज़्यादा होगा और यहाँ पर जो रिपल्शन ज़्यादा होगा तो इस स्ट्रेट शेप की बजाय ये कैसे शेप अख्तियार कर लेता है, ये जो पानी है हमारे पास क्या है ये एंगुलर वी शेप अख्तियार कर लेती हैं, एंगुलर वी शेप अख्तियार कर लेती हैं। यहाँ पर जो एंगल है 104.5 डिग्री बन जाती हैं। तो लिहाजा अगर हम मेन पोस्टुलेट्स पढ़ लें, इसी तरह अगर बेरिलियम की बात कर लें, बेरिलियम में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 1:2 2 s इलेक्ट्रॉन में है और 2s2 ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में आते हैं। तो लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने शो किया है, दूसरा यहाँ पर हमने शो किया है। और जो क्लोरीन है ये एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, एक वाला ये क्रॉस वाला है और ये जो 6 डॉटेड है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जो मॉलिक्यूल का जो शेप है हमने ऑलरेडी वहाँ पर एक बात किया, अगर आपको जहन में आ जाए कि जो ज्योमेट्री है इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या मुराद है, सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस तरह के बोरान की
बेरिलियम की बच्चों जो हैं, बेरिलियम बोरानी है, Be है, बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉन है इसको सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, और ये जो बॉन्डेड एटम्स के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो बॉन्डेड एटम, ये जो क्लोरीन है इसके एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है यहाँ पर और एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है यहाँ पर। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमें ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में हिस्सा लेगा। ये जो अदर इलेक्ट्रॉन पेयर है साइड वाइज या अटैच एटम का, इसका ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ये याद रखिएगा। तो लिहाजा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इस इलेक्ट्रॉन पेयर और इस इलेक्ट्रॉन पेयर में, ये जो क्लोरीन की जो अदर इलेक्ट्रॉन्स है और इस क्लोरीन की जो अदर इलेक्ट्रॉन्स है, इट डजंट टेक पार्टिसिपेशन इन ज्योमेट्री या शेप डिटर्मिनेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा। ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में सेंट्रल एटम काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। सेंट्रल एटम्स के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो लोन पेयर हो इस तरह के पानी में या बॉन्ड पेयर हो, दोनों पार्टिसिपेशन में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, हमेशा के लिए लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। और हमारे पास जो सेंट्रल एटम है ये बेरिलियम, यहाँ पर ये बेरिलियम है। तो लिहाजा ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक मैक्सिमम डिस्टेंस तब होगा जिसके दरमियान एंगल क्या हो, 180 हो। इसी तरह बोरान ट्राईफ्लोराइड की अगर हम बात कर ले तो बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p1। तो लिहाजा ये 3 बॉन्ड, ओनली 3 बॉन्ड बना सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बोरान की ये वाला, एक वाला ये और एक वाला ये वाला। और फ्लोरीन की अगर हम बात कर ले तो फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है इसकी शेल में। तो 2 6 और एक वाला ये वाला 6 हो गए, 6 और 1 7। और यहाँ पर 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक क्रॉस वाला 7 हो गया। तो लिहाजा अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर देख ले कि शेप डिटर्मिनेशन में हिस्सा ले लेते हैं, तो वो जो एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन पेयर है और तीसरा ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। और ये क्या है, सारे बॉन्डेड, क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, सारे क्या हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो लिहाजा एट मैक्सिमम डिस्टेंस ये क्या है, ये ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगल सा बनाएगा, इस तरह ट्रायंगल सा बनाएगा। तो ये जो बोरान ट्राईफ्लोराइड का जो करेक्ट शेप है ये किस तरह होगा, बोरान ट्राईफ्लोराइड का ये किस तरह होगा, ये इस तरह होगा। और इसके दरमियान जो क्या है वो एंगल है ये 120 है, क्योंकि 360 ये क्या है, ये जो फ्लोरीन है और बोरान है ये प्लेन में वाक़ है। और प्लेन का जो एंगल होता है 360 होता है। 360 को 3 पे डिवाइड कर ले तो क्या आता है, ये 120 आता है। तो 120 एंगल इज़ द मैक्सिमम एंगल बिटवीन, या जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस यहाँ पर है मैक्सिमम ये 120। यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान ये भी 120, ये भी 120। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये जो एक दूसरे से अरेंज करेगा तो ये 120 एंगल इसके दरमियान आएगा। तो लिहाजा अगर 1 की हम पोस्टुलेट, यहाँ पर पोस्टुलेट वेस पर थ्योरी पढ़ लें तो इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। इसका मतलब क्या है, फॉर्म पेयर फॉर्म्स। ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम पेयर के फॉर्म में रहते हैं। पेयर से क्या मुराद है, ये लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दे एग्जिस्ट इन द पेयर फॉर्म। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बोथ पार्टिसिपेट इन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पर अगर हम पानी की ज्योमेट्री देख ले तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ने पार्टिसिपेशन लिया है। तो लिहाजा सेकंड जो पॉइंट है ये भी क्लियर हो गया। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या होता है, which ये इस तरह होता है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रिपल्शन है क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन मिनिमम होगा और क्या है प्लस अट्रैक्शन, रिपल्शन मिनिमम होगा और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लार्ज। एट लार्ज डिस्टेंस इन मिनिमम रिपल्शन पे एक दूसरे को अरेंज करेगा। इस तरह कि यहाँ पर फासला
बढ़ाएगा रिपल्शन की वजह से, और जो रिपल्शन है एक ऐसी शक्ल ये पानी इख्तियार करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है यहाँ पर रिपल्शन कम हो और क्या हो, डिस्टेंस एक अपोजिट चार्ज सिमिलर चार्जेस के दरमियान क्या हो, मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह होगा सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द। लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, और इसका जो रीज़न है ये भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसलिए ये जो लोन पेयर्स होते हैं बच्चों, और ये जो लोन पेयर्स होते हैं तो इस बॉन्ड पेयर पे ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है या लगाता है, और ये जो लोन पेयर है आप दरमियान भी ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है या ज़्यादा रिपल्शन एक दूसरे पर लगा देते हैं। तो लिहाजा इसकी रीज़न ये है कि ये मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं अराउंड दी सेंट्रल एटम। और ये मोर स्पेस क्यों ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि ये इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस ऑक्सीजन का। तो लिहाजा और ये जो बॉन्ड पेयर है ये कम स्पेस पकड़ता है यहाँ पर, क्योंकि ये इन द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई है। इसका जो रीज़न है, रीज़न यहाँ पर मैंने लिखा है रीज़न का लफ्ज़, लेकिन रीज़न यहाँ पर ये है आर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्शन। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन स्ट्रक्चर से कि जो लोन पेयर के दरमियान बच्चों जो रिपल्शन है मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम स्पेस अराउंड द एटम जो पकड़ता है सेंट्रल एटम्स के। तो लिहाजा सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो मैक्सिमम डिस्टेंस पकड़ता है, तो लिहाजा यहाँ पर ये रिपल्शन भी फिर मैक्सिमम करवाएगा या मैक्सिमम रिपल्शन क्रिएट करेगा। और ये जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर पे इसके दरमियान थोड़े बहुत कम, और जो बॉन्ड पेयर है इसके दरमियान रिपल्शन काफ़ी कम होगा, क्योंकि दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई। तो लिहाजा लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस पकड़ता है अराउंड द सेंट्रल एटम। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान इससे थोड़े बहुत कम होगा, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड के दरमियान सबसे कम रिपल्शन होगा, क्योंकि ये सेंट्रल एटम से थोड़े बहुत ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं। तो लोन पेयर के दरमियान ज़्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान कम रिपल्शन होता है, और सबसे जो मिनिमम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर के दरमियान होता है। 6 वाला जो पॉइंट है, इन ज्योमेट्री डिटरमाइनिंग सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर इज सिमिलर। ये जो हमारे पास क्या है बात क्या है, ये जो पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को अगर हम इस तरह एक्सप्लेन कर सके कि ये जो कार्बन है और इसके दरमियान क्या है, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं इस ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला जो कार्बन है ये वाला 2 बॉन्ड बनाए। तो दीज 2 बॉन्ड्स, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये दीज 2 बॉन्ड्स विल बी कंसीडर सिमिलर इज दिस लाइक। ये कार्बन के साथ क्या बनाया है, ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन ने क्या बनाया है, एक ही बॉन्ड बनाया है। ये जो 2 पेयर्स है, एक ये वाला पेयर इलेक्ट्रॉन का और एक ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एक ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दिस पेयर विल बी कंसीडर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। हम इस तरह कंसीडर करेंगे, और इसकी वजह यह है कि इट ऑक्यूपाई द सेम स्पेस या द सेम एरिया अराउंड 2 न्यूक्लियाई। 2 एटम्स के दरमियान सेम ही जगह पकड़ती हैं। इसलिए जिस तरह की बेरिलियम क्लोराइड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, यहाँ पर एंगल जो है 180 है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के दरमियान, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एंगल है ये भी 180 होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कंसीडर इज़ अ सिंगल बॉन्ड। और इसकी रीज़न ये है कि हम सिंगल क्यों कंसीडर करते हैं, वजह ये है कि ये 2 एटम्स के दरमियान एक ही डायरेक्शन में या एक ही स्पेस में वाक़या हुए होते हैं, तो लिहाजा ये एक ही बॉन्ड की तरह बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू दी वी-स्पीयर थ्योरी। सो ऑल द पॉइंट ऑफ वी-स्पीयर थ्योरी हैज़ बीन एक्सप्लेन। मैंने एक एक्सप्लेन किया, इस पर कुछ मिसालें भी दी हैं। इसके बाद हम इस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वी-स्पीयर थ्योरी की एप्लीकेशन क्या है, और इस थ्योरी को अप्लाई करते हुए हम किसी मालिक्यूल का शेप किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लिहाजा वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। अगर आप नहीं आए हो हमारे चैनल पर तो अपने भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आइए।